देश के सबसे बड़े सूबे का आम बजट 16 फरवरी यानी कि कल पेश होना है, जिस पर जन आकांक्षाओं और लोकसभा 2019 के चुनावों का बड़ा दबाव है। यूं तो बजट हर बार से ज्यादा बड़े आकार में होगा, लेकिन इसके सामने योजनाओं को जमीन पर उतारने की बड़ी चुनौती भी होगी। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2017 में योगी सरकार ने जब पहली बार बजट पेश किया था, तब सरकार पर संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का भारी दबाव था। कर्ज माफी से लेकर वेतन आयोग की सिफारिशें खजाने पर भारी पड़ रही थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट का आकार 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या मेरे काश्तकारों की है, फार्मर्स की है। मेरे यहाँ जो है युवा हैं, मेरे यहाँ महिलाएं हैं। इनकी बहबूबी, इनके उन्नयन के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा? और जब ये सब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से फिर एमएसएमई भी आ जाएगा, तो रोड्स भी आ जाएंगी, तो बिजली भी आ जाएगा। इन सब चीजों का मिला जुला कर ही इफेक्ट जो है वो बजट है। बजट में किसानों और नौजवानों पर फोकस, 10 से ज्यादा योजनाओं को फंड, 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना, निजी सरकारी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना, 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य, निजी क्षेत्रों में स्वरोजगार देने के लिए औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास का रोड मैप, पूर्वांचल बुंदेलखंड में विकास के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर फोकस, किसानों की आय बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया जाना, किसानों की खरीद के बाद तत्काल अकाउंट में पैसा आए, धान गेहूं गन्ने की खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, उत्पादन गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रति हेक्टेयर बढ़ाने पर जोर, वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण। वहीं सरकार सिंचाई संसाधन बढ़ाने पर भी जोर दे रही। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान, सरयू परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना, अर्जुन सागर परियोजना। सरकार ने योजना पूरी करने के लिए एशियन बैंक से लिया लोन। योगी सरकार को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देना है, युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं को नौकरी देना है, युवाओं के लिए व्यापार के लिए आगे बढ़ाना है, तो है इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश होने वाला योगी सरकार का दूसरा बजट यूं तो आकार के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, लेकिन जन कल्याण के मोर्चे पर इस पर जेटली बजट की छाप होगी। वहीं किसान और नौजवानों को लेकर योजनाओं की सौगात भी। जर्नलिस्ट रमेश का तवनीस विद्यार्थी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत हमसे जुड़ गए हैं लाइव। अजीत, कल बजट आने वाला है और उससे पहले अगर आज की कार्यवाही की बात की जाए तो लग रहा है कि बजट से पहले की कार्यवाही सुचारू ढंग से चल पाएगी या आज भी हंगामा ही हंगामा होने वाला है? बिल्कुल मोनिका, जो सदन है अब तक किस तरीके से चला है सबके सामने, और आज भी हंगामा ही होगा, ये बात तो तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बजट सत्र के में शामिल होंगे और कल बजट पेश होने वाला है। जिस तरह आपने देखा था कि राज्यपाल के बजट अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने किस तरीके से हंगामा किया था, कागज के गोले फेंके थे, गुब्बारे उठाए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि राज्यपाल वापस जाओ। इसके बाद कासगंज का मुद्दा, फर्जी इनकाउंटर और इलाहाबाद में जो दलित छात्र की हत्या हुई थी उसको लेकर विपक्ष काफी मुखर है और उसी की तैयारी की जा रही है। हालांकि आज बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ में हुए एक फर्जी इनकाउंटर का मुद्दा उठाने वाली है। रामचंद्र राजभर जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, उनसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 मुकदमे पर इनकाउंटर कर दिया गया, जिसमें एक चोरी का प्रयास का है और एक लूट का। तो ऐसे मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री को फिर सदन में घेरा जाएगा। और अभी जो मुख्यमंत्री ने वो बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी आतंकवाद और वंशवाद की पोषक है, उस पर समाजवादी के जो सदस्य थे वो उनसे माफी की मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सदन में माफी मांगे। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, राम गोविंद चौधरी, लालजी वर्मा जो बसपा विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू, तीनों दलों ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है कि सदन में आज जो मुख्यमंत्री मौजूद होंगे तो अपने जो विरोध है, जो उनके मुद्दे हैं, उसको पुरजोर तरीके से वो सदन में उठाएंगे। तो ये साफ है कि हंगामा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तक विपक्ष का रवैया रहा और जिस तरीके से उन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया और सरकार को एक तरीके से सदन नहीं चलाने दे रहे हैं। जब भी भाषण पर चर्चा होती है राज्यपाल के तो बवाल खड़ा हो जाता है, बेल में धरने पर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और हंगामा शुरू कर
कर देते हैं। और जब पिछले दिनों पर जब कार्रवाई की बात हुई थी जिस दिन पिछले शुक्रवार को, तो निश्चित तौर पर जो हंगामा हुआ था वो आपने देखा था जब बजट का भाषण, राज्यपाल का भाषण था। और अभी एक दिन पहले जब विधान परिषद के सामने सभी सदस्य धरने पर बैठ गए थे, अहमद हसन जो नेता विरोधी दल विधान परिषद में है, उनके साथ राम गोविंद चौधरी, समाजवादी पार्टी के सभी विधायक एमएलसी, तो विरोध जो है वो साफ है, क्योंकि सदन के अंदर भी विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल और सदन के बाहर भी कर रहे हैं। तो आज उनके पास मौका होगा, क्योंकि कल बजट पेश होने वाला है, तो बजट में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट से एक दिन पहले विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में होंगे तो उन्हें कैसे घेरा जाए। उनसे जो चाहे माफी मांगने का मुद्दा हो, चाहे इनकाउंटर्स के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, इलाहाबाद के छात्र की हत्या की मामला हो, फर्जी इनकाउंटर्स के मामले हो, सभी मसले पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस मुख्यमंत्री को घेरने वाली है। तो सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही। सदन किस तरीके से चलेगा, अभी कुछ देर बाद जब सदन स्टार्ट होगा तो जो अभी तक खबरें आ रही हैं, जो विपक्ष की तैयारी की बात पता चल रही है उनका, उससे यही अंदाजा लग रहा है कि विपक्ष आज फिर आक्रामक तेवर में होगा और सरकार को सदन चलाना मुश्किल होगा। और मुख्यमंत्री क्या करते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि विपक्ष अपना विरोध उसी तरीके से करेगा सदन के अंदर और बाहर जैसे करता चला आ रहा है। और बजट जब कल पेश होगा तो भी हंगामे के आसार हैं। आखिर बजट कैसे पेश होगा, देखते हैं क्या कुछ आज कार्यवाही के दौरान देखने को मिलता है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी ही देर में कार्यवाही शुरू होने वाली है, कल बजट आने वाला है और उससे पहले आज भी विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहेगा, क्योंकि आज यहां सीएम मौजूद रहेंगे और जोरदार हंगामे के आसार बन रहे हैं।